1707 से 1757 ईस्वी मुगलों का पतन और क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। 1707 का साल दिल्ली की गलियों में खामोशी थी, लेकिन इस खामोशी के पीछे छुपा था तूफान। भारत का सबसे शक्तिशाली सम्राट औरंगजेब दुनिया को अलविदा कह चुका था। उसके साथ ही खत्म हुआ वो दौर जब दिल्ली की गद्दी का एक इशारा पूरे हिंदुस्तान को हिला देता था। लेकिन दोस्तों, सवाल था, औरंगजेब के बाद इस विशाल साम्राज्य का मालिक कौन होगा? क्या मुगल सल्तनत पहले जैसी मजबूत रह पाएगी, या फिर छोटे छोटे राज्यों की चिंगारियां अब लपटों में बदल जाएंगी? आज हम इसी अद्भुत कहानी में डूबेंगे। पार्ट 1, औरंगजेब के बाद की साजिशें और बिखराव। औरंगजेब की मौत के बाद दिल्ली के महल में सन्नाटा था। साम्राज्य तो विशाल था, लेकिन उसकी नींव अब दरक चुकी थी। नए बादशाह बहादुर शाह प्रथम को लोग शाह ए बी खबर कहते थे। वह न तो उतना सख्त था, न उतना चालाक। दरबार में राजकुमार आपस में गद्दी के लिए खून बहा रहे थे। दिल्ली का ताज अब ताकत का प्रतीक नहीं, बल्कि षड्यंत्रों का अखाड़ा बन चुका था। जहां कभी बादशाह का एक आदेश पूरे देश को हिला देता था, अब वही बादशाह दरबार में कमजोर और बेबस खड़ा था। और जैसे ही दिल्ली डगमगाई, दूर दराज इलाकों में दबे हुए तूफान उठने लगे। डेक्कन से मराठे अपनी ताकत दिखाने लगे, पंजाब में सिख अपनी तलवारें तेज कर रहे थे, और पूर्व में बंगाल और अवध के नवाब स्वतंत्रता का सपना देखने लगे। दिल्ली की पकड़ अब ढीली पड़ चुकी थी। पार्ट 2, मराठों का उदय, पेशवाओं का सुनहरा दौर। दोस्तों, जरा सोचिए, दक्षिण के पहाड़ों और किलों में जहां कभी शिवाजी ने अपनी तलवार से मुगलों को चुनौती दी थी, अब वहीं से मराठों की नई शक्ति उठ रही थी। पेशवा बालाजी विश्वनाथ और फिर उनके पुत्र बाजीराव ने मराठा साम्राज्य को नई दिशा दी। बाजीराव सिर्फ 20 साल की उम्र में पेशवा बने और बिजली की तरह युद्ध के मैदान में उतरे। उनकी रणनीति थी सीधे दिल्ली पर दबाव बनाओ। घोड़े की टापों की गड़गड़ाहट से दिल्ली की दीवारें कांपने लगी। मराठों ने अपनी अनोखी गुरिल्ला युद्ध शैली से मुगलों को बार बार हराया, और वो दिन भी आया जब दिल्ली का बादशाह मराठों की शर्तों पर जीने को मजबूर हो गया। कहानी का यह मोड़ चौंकाने वाला था। जो मुगल कभी पूरे हिंदुस्तान पर राज करते थे, अब वही मराठों के सामने झुकने लगे। दिल्ली के दिल में पहली बार यह सवाल उठने लगा, आखिर असली मालिक कौन है, बादशाह या पेशवा? भाग 3, सिख शक्ति का उदय। तलवार और गुरबाणी का संगम अब चलते हैं। पंजाब की धरती पर जहां मिट्टी में खून की खुशबू और हवा में तलवारों की चमक बस चुकी थी, गुरु गोविंद सिंह की विरासत और खालसा पंथ ने सिखों को सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि राजनीतिक शक्ति भी बना दिया। उनकी आवाज साफ थी, अब अन्याय बर्दाश्त नहीं होगा। बंदा सिंह बहादुर का नाम सुनते ही दिल्ली का दरबार कांप उठता था। उसने किसानों और आम लोगों को उठाया और उन्हें एक झंडे के नीचे ला खड़ा किया। उसकी जीतों ने मुगलों के दिलों में डर बैठा दिया। हालांकि 1716 में बंदा सिंह को पकड़ लिया गया और बेहद क्रूरता से मौत दी गई। लेकिन दोस्तों, मौत से ज्यादा डरावनी चीज थी उसकी सोच, क्योंकि बंदा सिंह के बलिदान ने पंजाब के हर कोने में ये विश्वास जगा दिया कि हम दबने वाले नहीं, हम अपने हक की लड़ाई लड़ेंगे। इस तरह सिख धीरे धीरे सिर्फ सैनिक नहीं बल्कि एक नई सत्ता बन गए। पार्ट 4, बंगाल और अवध, ऐश्वर्य और स्वतंत्रता की कहानी। भारत का पूर्वी हिस्सा बंगाल और अवध, ये दोनों प्रदेश मुगल सल्तनत के सबसे अमीर हिस्से थे। बंगाल को सोने की चिड़िया कहा जाता था। यहाँ के खेत सोना उगलते थे और व्यापारियों की तिजोरियां खनखनाती थी। लेकिन जैसे ही दिल्ली की पकड़ ढीली हुई, बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान और अवध के नवाब सफदरजंग जैसे शासकों ने धीरे धीरे स्वतंत्रता की राह पकड़ ली। उनके दरबार कला, संगीत और शान शौकत से चमकते थे। लेकिन दोस्तों, इस ऐश्वर्य में एक कमजोरी छुपी थी। बंगाल और अवध के नवाब अपनी रियासत को तो समृद्ध बना रहे थे, पर विदेशी ताकतें, अंग्रेज और फ्रांसीसी उनके दरबार में अपने जाल बुन रही थी। व्यापार के बहाने राजनीति की डोरियां खींची जा रही थी। यानी जब दिल्ली और डेक्कन में तलवारें भिड़ रही थी, बंगाल और अवध के दरबार चुपचाप एक नई साजिश की तरफ बढ़ रहे थे। पार्ट 5, पतन की गूंज और नया युग। 1757 का तूफान। 1739 में नादिर शाह का आक्रमण, दिल्ली लूटी, लाल किला उजड़ा, कोहिनूर तक छीन लिया गया। फिर अहमद शाह अब्दाली के हमले। हर आक्रमण के साथ दिल्ली की इज्जत और ताकत मिट्टी में मिलती चली गई। दिल्ली अब सिर्फ नाम का शहर था, सत्ता के लिए असली जंग तो बाहर हो रही थी। मराठे उत्तर तक छा गए थे, सिख पंजाब में संगठित थे, बंगाल और अवध अमीर तो थे लेकिन राजनीतिक रूप से कमजोर। और आखिरकार 1757, प्लासी का युद्ध। बंगाल के नवाब सिराज उद दौला बनाम अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी। विश्वासघात, साजिश और लालच ने इतिहास का रुख बदल दिया।
युद्ध का नतीजा, भारत में विदेशी ताकत का स्थायी प्रवेश। मुगल सल्तनत का सूरज डूब चुका था और अब उगने वाला था अंग्रेजी साम्राज्य का नया सवेरा। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए कि अगली बार आप किस युग की कहानी सुनना चाहेंगे। हमारी मेहनत को आपका समर्थन ही आगे बढ़ाता है।